जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं पूरे नगर में, मोहल्ले में, मोबाइल में और ऐप के माध्यम से उसमें पंजीकृत कर लेते हैं। हमें ऐप में ही पता चलते जाता है कि यहाँ सीसीटीवी है, यहाँ सीसीटीवी है। त्रिनयन ऐप के माध्यम से जो हमें सीसीटीवी फुटेज मिले उस आधार पर इनकी पहचान की गई। ये रायपुर में रुके हुए थे, राजा तालाब इलाके में। ज्वेलर्स दुकान को टारगेट किया, 2 बार रैकी की उस दुकान की। 2 बार हम लोगों ने कोशिश किया उस आरोपियों को पकड़ने के लिए, टीम भेजने के लिए, कि दोनों बार इन लोगों ने मोबाइल नंबर बदल दिए। लकी है कि सोना वो ले जाते थे, सिर्फ चांदी का सामान जो था वो वहाँ पर मिला उन लोगों को। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। अलीगढ़ से छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ के लोगों के घरों की चोरी करके फिर से फरार हो जाने वाले एक चोर गिरोह का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र को अलीगढ़ के एक चोर गिरोह ने निशाना बनाया था। ये लोग पाटन क्षेत्र में मिक्सी बेचने का काम करते थे और उसी के आड़ पे घरों की रेकी कर लेते थे। पाटन क्षेत्र के एक ज्वेलरी दुकान को इन लोगों ने निशाना बनाया और वहां से लाखों रुपए के चांदी के सामानों को ये चोरी की घटना को अंजाम दे दिए। इस घटना में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति पेशे से ड्राइवरी का काम करता था और उस पर किसी को अंदेशा भी नहीं होता था, क्योंकि वह आम आदमी की तरह रहता था और उस चोरी की तरह उसकी एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन ये जो ड्राइवर है, ये अलीगढ़ के चोर गिरोह के संपर्क में था और उस चोर गिरोह को वो इस राज्य में बुलाकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। को पकड़ने में दुर्ग पुलिस द्वारा बनाया गया त्रिनयन ऐप की खास भूमिका थी। त्रिनयन ऐप में ये चोर डिटेक्ट हुए। त्रिनयन ऐप की मदद से इन चोरों को डिटेक्ट करना आसान हुआ, क्योंकि दुर्ग रेंज के आईजी के द्वारा एक चोरों को पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक त्रिनयन ऐप को बनाया गया था। इस त्रिनयन ऐप में जो अपराधी घटना को अंजाम दे चुके जो अपराधी लोग हैं, जो अपराध की श्रेणी में जो अधिकतर आपराधिक मामलों में संलिप्त रहते हैं, ऐसी लोगों की खास पहचान के लिए त्रिनयन ऐप बनाया गया था। त्रिनयन ऐप की मदद से ही चोरों तक दुर्ग पुलिस पहुंच पाई है। आइए जानिए कि क्या है पूरा मामला। आईजी सर का स्पेशल एक योजना है त्रिनयन ऐप, जिसमें जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं पूरे नगर में, मोहल्ले में, चौक चौराहे में, उन सीसीटीवी को हम अपने लोकेशन मोबाइल में और ऐप के माध्यम से उसमें पंजीकृत कर लेते हैं। जब वो सीसीटीवी वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है तो हमें पता खोजना नहीं पड़ता कहाँ पर सीसीटीवी मिलेगा। हमें ऐप में ही पता चलते जाता है कि यहाँ सीसीटीवी है, यहाँ सीसीटीवी है, उसके मकान मालिक कौन है, कहाँ पर जाएंगे तो कैसा मिलेगा, और डायरेक्ट हम सीधे सीसीटीवी के पास पहुँचते हैं और फुटेज निकाल लेते हैं। तो ये त्रिनयन ऐप के माध्यम से जो हमें सीसीटीवी फुटेज मिले उस आधार पर इनकी पहचान की गई। ये जनवरी में घटना कारित किए हैं। पहले बीच में आया के रेकी कर रहे थे, हफ्ता 10 दिन पहले आए थे घटना के, और पाटन क्षेत्र में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में दुकानों की रेकी करते थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है सर? पुराना कुछ और क्राइम वगैरह? हाँ, एक हाँ हो माल रिकवर बताऊंगा, उसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों हुआ। नहीं बताएंगे। एक्चुअली अलीगढ़ के फेमस गैंगस्टर से ये गैंगस्टर है, क्या क्या क्राइम है सर? उसमें 307 का है, लूट का है, डकैती है, इसमें जसवंत है एक, जसवंत यादव है। ये बहुत बड़ा गैंगस्टर, वहाँ गैंगस्टर एक भी लगा हुआ है अलीगढ़ में, यूपी में। जसवंत यादव, जसवंत उर्फ कलवा। ये रायपुर में रुके हुए थे, राजा तालाब इलाके में। वहाँ मिक्सी बेचने के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में कई जिलों में घूमते थे, इवन बस्तर तक भी जाते थे। उन्होंने दुर्ग का पाटन इलाका चुना और ज्वेलर्स दुकान को टारगेट किया। 2 बार रैकी की उस दुकान की, कब बंद होता है, कब चालू होता है, और उसके आधार पर लोगों ने उसकी प्लानिंग किया। इवन ड्राइवर इतना चालाक था कि जिस गाड़ी से वो रैकी करने आया था उस गाड़ी को उसने बदल दिया, दूसरी गाड़ी दूसरे से मांग के ले आया
अपनी गाड़ी उनको दे करके बड़ी गाड़ी ले आया, क्योंकि इनके पास अलीगढ़ से 4 आदमी उसी दिन आए थे, तो उनको साथ में लेना था, जो इनके साथी हैं। वारदात करने के बाद इन लोग भग गए थे वहाँ पर, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब कार को ट्रेस किया गया, कार को ट्रेस करने के बाद जब ड्राइवर तक हम पहुँच गए, तो ड्राइवर ने हमको डॉज में रख दिया। इसमें ड्राइवर डॉज ये दिया कि मैं सर मिक्सी बेचने वालों के साथ घूमता था, मेरे को उस रात्रि को शराब पिला दिए, और शराब पिला करके उसमें कुछ मिला दिए होंगे, तो मेरे को क्या वारदात की है नहीं मालूम है, मेरे को दुर्ग स्टेशन में उन लोगों ने गाड़ी हैंडओवर किया है। पर चूंकि वीडियो फुटेज जो वहाँ पर घटनास्थल पे था, वहाँ पर भी वो दिख रहा था। 2 बार हम लोगों ने कोशिश किया उस आरोपियों को पकड़ने के लिए, टीम भेजने के लिए, कि दोनों बार इन लोगों ने मोबाइल नंबर बदल दिए। चूँकि हम लोग को उस टाइम पता नहीं था कि ड्राइवर इनोसेंट है, हम लोग यही मान के चल रहे थे, पर ड्राइवर उनसे मिला हुआ था। ड्राइवर ट्रेस होने के बाद उनको जानकारी दे दी थी कि हम पकड़े गए हैं, जानकारी हो गई, तो लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। दूसरी बार में भी इसने होशियारी किया, जब टीम निकलने वाली थी तो भी इन लोगों ने खबर कर दिया। लगातार 15 दिन तक अलीगढ़ में रह के हमारी पुलिस टीम ने उससे बहुत सूझबूझ के साथ उसमें काम किया है। तो 3 आरोपी वहाँ से पकड़ लाए हैं और पूरे माल बरामद हो गए हैं। कुछ माल तो ड्राइवर ने रखा हुआ था, बाकी माल उन्हीं के पास से मिल गए। कुछ नगद वगद नहीं थे? नहीं, कैश नहीं था, चूँकि ज्वेलरी दुकान में कोई कैश नहीं था, और इसलिए लकी है कि सोना वो ले जाते थे, सिर्फ चांदी का सामान जो था वो वहाँ पर मिला उन लोगों को। पहले से प्री प्लान था सर? हाँ, 2 बार रैकी किए थे उस दुकान की। वो तो कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे से बहुत सारी हमारे क्लू मिल गया। सर कुल कितने लोगों की संलिप्तता है, क्योंकि और भी इसमें 4 लोग अभी अरेस्ट करने बाकी हैं हमारे। वो सकूनत पे नहीं थे, क्योंकि वो यही काम, जो गांव है, जो इलाका है, अलीगढ़ का इलाका जो है, वो इसी काम के लिए मशहूर है। तो वहाँ मिक्सी बेचने के नाम से, कुछ और बेचने के नाम से निकलते हैं, रैकी करते हैं, वारदात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहीं और गए हुए हैं, जहाँ वारदात करने ये गए हुए हैं निश्चित रूप से। सर क्या पुलिस के पास इनकी फैली होने की कोई जानकारी नहीं रहती जैसा? नहीं, उस ऐसा नहीं रहता है। आप मोमेंट का ज़माना है, तो हर आदमी को चेक नहीं किया जा सकता। मिक्सी बेचने के नाम से आ रहा है, हर आदमी को नहीं बोला सकता ना कि आपके थाने में रिपोर्ट कराए कि नहीं कराएं। अब रायपुर जिले में रह करके दुर्ग जिले का रैकी करेगा कार से आकर के, कैसे मालूम कर पाओगे आप इतने सारे लोगों में? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030916116। तीरंदाज।